तो ये तस्वीरें आपने देखी। इस वक्त यासिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और यासिर के साथ वो अफगानी परिवार मौजूद है जो चंद दिनों पहले अफगानिस्तान से वापस लौटा है। यासिर, जरा उनसे बातचीत करिए। अफगानिस्तान से चंद दिनों पहले लौटे हैं, तब ये चर्चा हो रही थी कि काबुल किसी वक्त तालिबान पहुंच सकते हैं और देखिए चंद दिनों में बिजली की रफ्तार से तालिबान काबुल के अंदर दाखिल हुए और अब पूरे अफगानिस्तान पर उनका करीब करीब कब्जा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो? जी राकेश, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अफगानिस्तान का फ्लैग लगाया गया है क्योंकि आज यौम आज़ादी का दिन है। हालांकि लोग जो है बहुत दुखी है क्योंकि अपने देश में ये आज ये दिन नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए ये हिंदुस्तान पहुंचकर ये मना रहे हैं आज यौम आज़ादी का दिन। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की गई है। बच्चे हैं यहाँ पर, अपने चेहरे पे आप देख सकते हैं किस तरह से अपना झंडा पेंट किया है। और मेरे साथ जो है वो शख्स भी साथ में है इस समय जो अफगान आर्मी में काम कर रहा था और कुछ दिन पहले ही वो काबुल से यहाँ पहुँचे। ये बताइए सर, आप वहाँ पे मौजूद थे, किस तरह के हालात थे वहाँ पे और जब आप वहाँ पे थे किस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा था? Sir, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I will thanks for all to give me some time. And सर, अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब था उस टाइम जब हम अफगानिस्तान से आ रहे थे। तालिबान दिन ब दिन एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ रहे थे, तो इसलिए हमारे जो लोग थे उसके और ज़िंदगी ख़तरे में थे, तो इसलिए हमने ये सारे मुल्क छोड़ दिए। तो हम लोग इधर अफगानिस्तान इंडिया पे हमारे दोस्त मुल्क है, तो ये हम इधर आ गए। आप आर्मी में थे वहाँ पे और किस तरह के, अगर हम वेपन्स की बात करें, वहाँ तालिबान के पास जो वेपन्स था, कैसा वेपन था उनके पास? उसके पास ऐसे वेपन था कि सब कुछ 147 था और ऐसे वगैरह रॉकेट वैसे चीज़ था, लेकिन वो बिल्कुल टेररिस्ट की तरह दिख रहे थे। लेकिन लोग डर रहे थे उसके चेहरे से, लेकिन वो इस्लाम के नाम से फाइटिंग कर रहा था, लेकिन वो इस्लाम में तो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट जो है वो यासिर, इनसे आप बातचीत जरूर ये करिएगा कि आखिरकार अफगान सेना को जो प्रशिक्षण देने की बातचीत कही गई थी, किस तरीके से कई जगहों से खबरें आई कि अफगान सेना ने, लड़ाकों ने कई जगहों पर सरेंडर कर दिया। लेकिन उससे पहले जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं और देखिए उन्होंने आप पीछे अफगान का झंडा लगा रखा है, उन्होंने चेहरे को भी कलर कर रखा है। स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे बड़ा दिन होता है सेलिब्रेट करने का, लेकिन आज बेबसी के साए में मुल्क है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वही तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इन्होंने किस तरह से अपना जो फ्लैग है अफगानिस्तान का वो चेहरे पे बनाए हैं। यहाँ पर ये चाहते थे कि अपने यौम आज़ादी का दिन जो है अफगानिस्तान में मना सके, लेकिन जिस तरह के हालात बनी वो वहाँ से भाग के यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि जान बचानी थी और अब आज यहाँ पर ये अपना यौम आज़ादी का दिन मना रहे हैं। हालांकि मायूसी ज़रूर है इन्हें कि अपने देश में नहीं है, पड़ोसी देश में पहुँचे हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि एक दिन वापस जाएंगे और यौम आज़ादी का दिन जो है वहीं पे मनाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे हिमायतुल्लाह साहब से कि अफगानिस्तान की जो आर्मी थी किस तरह उन्होंने वहाँ पे लड़ा तालिबान के साथ, और तालिबान ने भी कहा था कि आर्मी को कुछ नहीं करेंगे अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं सर, वैसे बात बिल्कुल नहीं है। हमारे आर्मी में जो लोग हैं उसने अभी उसको जो तस्लीम हुआ है उसने पकड़ लिया और अभी ऐसे मारा है कि उसके पीछे में ऐसे ऐसे दाग देख रहा है। उस का बात जो बिल्कुल ये बात उसने कहा वो बिल्कुल गलत है। और इसके पास ऐसे वेपन है कि हमारे पास ऐसे वेपन नहीं था। और इसके पास जो आदमी लोग हैं वो बिल्कुल ना अफगानिस्तान के ना वहाँ के है, वो अलग अलग ज़बान में बात कर रहा है सर। तो इसलिए हम वहाँ से वहाँ छोड़ दिया, सब कुछ यहाँ आ गया है सर। आपने कभी फाइट किया तालिबानियों के खिलाफ? हाँ सर, फाइट किया, लेकिन वो हम हमारे बेस पे भी हमला किया उन लोगों ने। वो ऐसे हमला के वो लोग जो हमला कर रहे थे उसको न ज़बान आती थी न कुछ, बस सिर्फ उसको बोला उसने वो उसके यासिर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। इन्होंने बात कही कि अलग अलग जुबान में बातचीत करते थे, अफगानिस्तान के नहीं थे लोग, तो क्या तालिबान का जो ग्रुप था जिसमें तालिबान के जो लड़ाके थे, क्या बाहर के लोग थे, अफगानिस्तान से बाहर के लोग थे? और बीच में जो खबरें आई कि पाकिस्तान ने अपनी ओर से लड़ाके भेजे हैं, आतंकियों का ग्रुप वहां पर भेजा है, क्या वो लोग शामिल थे तालिबान के साथ?
जी मैं पूछ रहा हूँ उनसे, आप कह रहे थे कि वो अलग अलग ज़ुबान बोल रहे थे, कहाँ की ज़ुबान थी वो, और क्या वो पाकिस्तान से भी आए हुए थे या? हाँ, पाकिस्तान से तो आए थे। पाकिस्तान के तो सब कार्डे हैं हमारे पास, हमने उसके पकड़ लिया है पाकिस्तान के कार्डे। और अलग मुल्क की न हम जानते थे, न वो मेरे जो दोस्त लोग थे न वो जानते थे, न विलेज वाले जानते थे कि वो कौन सी ज़बान में बात कर रहा है। और इसके अलग अलग चेहरे थे, इतना बड़ा बड़ा, न अफगानी चेहरे थे न पाकिस्तानी। पता नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बच्चे की क्या कदर करेगी, वो लड़की की क्या कदर करेगी, वो हमारी माँ की क्या कदर करेगी, वो हमारी ज़मीन की क्या कदर करेगी। वो कुछ नहीं पहचानते थे, वो सिर्फ ये पहचानते थे कि उसके पास वेपन थे, अलग अलग तरह वेपन, और वो बस हमको डिस्ट्रॉय करेंगे। ट्राई करेंगे। पश्तून साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि बैंक में वहाँ काम करते थे। पश्तून, आप वहाँ से निकल आए हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात वहाँ पे करें, क्या किस तरह से वहाँ पे आप देख रहे हैं इकोनॉमी के अब क्या होगा, किस तरह से तालिबान चला पाएगा अफगानिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जो लोग मुझको देख रहे हैं सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पे आए हुए हैं हमारा हाल पूछने के लिए। सबसे पहले आप देखो कि हमारा अपना मुल्क है, हम वहाँ पे जो ना अपना आज़ादी का दिन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो ना अभी गवर्नमेंट आया है। तुम देख लो, आसपास देख लो, हमारा बच्ची देखो, हमारा घर देखो, हमने यहाँ पर जो ना अपनी आज़ादी का दिन बनाया है। मैं ये सबसे पहले आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम ये सोच लो कि अगर तालिबान कहते हैं कि हम लोग अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारा जो ना नेशनल फ्लैग है ना, ये इनको भी नहीं मानते हैं, इनको आग लगा देती हैं, उनके जा फिर किसी के पास जो देखती है उसको शूट करते हैं। कल अगर आपने देखा होगा, हमारा अफ़गानिस्तान में जलालाबाद प्रोविंस में एक जवान थे, उस लोगों ने अपना झंडे के खातिर एक जुलूस निकाला, तालिबान ने उसके ऊपर भी फायरिंग किया। तुम खुद सोच लो, वो लोग कहते हैं कि अभी जो ना हम किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे, आज़ादी है, सब लोग जो ना अपना दिल का बात कर सकते हैं। यासिर हम समझ सकते हैं इनके मन का दर्द क्या है। हम अपने स्वतंत्रता दिवस को कितने आन बान और शान के साथ सेलिब्रेट करते हैं, किसी भी देश के किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। 102 साल हो गए अफगानिस्तान की आज़ादी को, 102 साल पूरे होने के बाद आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क में स्वतंत्र होकर अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ज़रा इनसे ये पूछिए कि ये लोग अफगानिस्तान से कब लौट कर आए? जानकारी है कि 9 या 10 दिन पहले शायद ये लोग लौट कर आए। अभी वहाँ पर जो लोग इनके जानने वाले मौजूद होंगे, उनसे क्या बातचीत होती होगी, क्या वहाँ के हालात को वो लोग किस तरीके से बयां कर रहे हैं? क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबरें हैं, जलालाबाद में कल जिन लोगों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया उन पर फायरिंग की गई, 3 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो रिश्तेदार है आपके वहाँ पे, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है? अब क्या हालात है वहाँ पर, किस तरह से, क्या वो बाहर आ पा रहे हैं? हालात ऐसे हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे जो आप लोग खुद सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान का जो है ना 90% लोग जो है ना वो अब तालिबान से डर गए हुए, उनके डर के वजह से उनके साथ अभी जो है ना डर के वजह से ऐसे दिखा रहे हैं जो उनके साथ हैं। अगर आपको पता होगा, वहाँ पे ऐसे हैपन्स भी वो हैं, एक के फैमिली का जो ना कार जा रहा है, एक फैमिली पर बम ब्लास्ट होता है, उसका 19% एक फैमिली का जाता है ना। तो ख़ुद सोच लो कि ये कैसे मिलिटेंट और तशद्दुद पसंद लोग हैं। जो मैं अभी वहाँ से जो हमारे रिलेटिव है, हम लोग उससे बातें कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन इतना तक ख़राब है कि हमारा दुकानें हैं, हमारा घरें, कुछ चीज़ भी हमारा सेफ नहीं है। देखिए 50% का जो लोग है उसका घर है ना, जो किसी ने बैंक में काम किया हुआ, किसी ने गवर्नमेंट के जो भी पार्ट हो उसमें किसी ने काम किया होगा, तालिबान ने उन लोगों का घर कब्ज़ा किया हुआ है। और उसी के बोलते हैं कि हम लोग आपको माफ़ करते हैं, वो कुछ बात भी नहीं है। मीडिया के सामने, लोगों के सामने उसको बोलते हैं कि आप माफ़ हो, कुछ बात नहीं है। इससे पहले जो आप लोग गवर्नमेंट में थे, इसके फ्यूचर में आप हमारा साथ होगा। लेकिन जब मीडिया और ये चीज़ें एक साइड में होते हैं तो फिर उसको पकड़ते हैं, अपनी उसका प्राइवेट जेल है उसमें डालते हैं। उसका प्राइवेट और ऐसा इशू जेल है नहीं, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता होगा कि जब इस पहले 1997
95 में उसका जो ना जब वो लोग अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा किया तो ओनली सारे दुनिया में दो मुल्कों ने उसको एज अ गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने। इस बार तुम देख लो ये 20 साल इस लोगों ने सारा अफ़गानों का खून बहाया, मॉस्क में, मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, लोकल पीपल के हाईवे में उन लोगों ने बम ब्लास्ट किया। और इसके बाद जब ये लोग आते इतने खून खार कामें करके फिर भी अभी जो ये लोग गवर्नमेंट में आ गए हैं तो कुछ मुल्कें हैं इनको सपोर्ट करते हैं। यासिर तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार जो तालिबान का रवैया है, जो चेहरा है वो अलग रहेगा, साथ लेकर चलेंगे, शरिया कानून के हिसाब से सरकार चलाएंगे, बदलाव की बात कर रहा है तालिबान। इनसे जरा पूछिए, क्या तालिबान की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? जी बिल्कुल। आप अफगान आर्मी में रह चुके हैं, तालिबान देखा है, तो इस बार जो तालिबान कह रही है कि वो किसी को मारेंगे नहीं, महिलाओं की इज्जत करेंगे, नौकरी करने देंगे, शरिया लॉ जो कह रहा है उस हिसाब से महिलाओं को काम करने, क्या तालिबान पे भरोसा किया जा सकता है? सर भरोसा तो हम लोग कैसे करें, वो लोग तो भरोसा कर सकते हैं, वो जो उधर बैठा है वो उसके डर की वजह से भरोसा कर सकता है। लेकिन अभी मैंने वो फ्रांसा के वो क्या है एम्बेसी के सामने जो इसके जवार में 1000 लोग अफगानी बैठे हैं कि वो उससे मांग रहे हैं कि हमको खारिज बाहर मुल्क में ले चलो, कि इसलिए कि वो लोग डरते हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाले लोग भी हैं। और अफगानिस्तान में जो सपोर्ट कर रहा है वो लोग जो लोग सपोर्ट कर रहा है, जो आप वो बोल रहे हैं कि 70% या 90% लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब पढ़ा लिखा नहीं है। जो एक आदमी को जो पढ़ा लिखा है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग उसके काम सब जो है गैर कानूनी है। और दोस्तों मैं एक बात कहूँगा। जी 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 बिल्कुल कहिए। टोल अफगानान वरों ती में दगा यो पैगाम दी चे दरसो चे पाता यो अफगान भी तल बदा अफगानिस्तान भी कम दगा मिली बैराग चे दी। यासिर मैं एक चीज और चाहूंगा, जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी, तो जरा उनसे बातचीत करिए, आज़ादी के मायने क्या, और चूंकि अब अपने मुल्क से दूर है, यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है जो बेबसी है अब वो पूरी दुनिया देख रही है। जरा उन बच्चों से बातचीत करिए अगर संभव हो तो। जी बिल्कुल कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पश्तू में ज़्यादा बात करते हैं और मुझे भी ज़्यादा पश्तू आती नहीं है, फिर भी बच्चों से मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या करें। क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, आज आपका आज़ादी का दिन है। ओके। ये चेहरे पे क्या बनाया है? अफगानिस्तान मुझ मिली बैराग दे। ओके, खुश हैं आप? ओके।